सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस क्लास में हम लोग क्लॉज और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लॉज और उसके सब टाइप्स, एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज एंड नाउन क्लॉज को डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम लोग उसके क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे कि हमने कितना सीखा, कितना लर्न किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग खुद क्वेश्चंस का खुद आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने कितना लर्न किया है। ठीक है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो देयर। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो देयर। तो ये आस्क्ड, आई क्या है मेरा, आई है मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, आस्क्ड क्या है मेरा, आस्क्ड है मेरा वर्ब। ठीक है, ये आस्क जो होता है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं जो दो ऑब्जेक्ट रख सकती है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं जो दो ऑब्जेक्ट रख सकती है। तो ये हिम जो है ये हिम जो है ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हिम जो है ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये आस्क्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों ऑब्जेक्ट बन रही है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, आई आस्क्ड होम। ठीक है, वर्ब से वॉट एंड होम के रिप्लाई को क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन एंड प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो होम का रिप्लाई आ रहा है, मैंने मैंने उससे पूछा। किससे पूछा, उससे पूछा। ठीक है, होम का रिप्लाई आ रहा है। तो ये मेरा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वाले काम हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन करती है, और ये प्रोनाउन है। तो ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। एंड इसी वर्ब से फिर जब मैं वॉट क्वेश्चन करूँगी, इसी वर्ब से जब मैं वॉट, हाँ, इसी वर्ब से, ये आस्क्ड वर्ब से ही जब मैं व्हाट क्वेश्चन करूँगी, तो इस व्हाट का रिप्लाई जो है ये मुझे पूरे के पूरे क्लॉज के थ्रू आएगा। ये पूरे के पूरे क्लॉज के थ्रू आएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाट, मैंने उससे क्या पूछा, वेयर ही वुड गो देयर, वो वहाँ कब जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये मुझे ये आस्क्ड का रिप्लाई दे रही है, इस वर्ब का रिप्लाई दे रही है। और जब पूरा का पूरा क्लॉज व्हाट एंड हुम का रिप्लाई दे, ठीक है, वर्ब से व्हाट एंड हुम का रिप्लाई आए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज बोलते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। आई नो द टाइम वेन ही विल कम। आई नो द टाइम वेन ही विल कम। तो यहाँ पे आई क्या है मेरा, आई है मेरा सब्जेक्ट। नो क्या है मेरा, नो मेरा वर्ब है। टाइम क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे है, आई नो द टाइम, मुझे वो टाइम पता है। क्या पता है, वो टाइम पता है। ठीक है, वर्ब से मुझे ये व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, ये टाइम टाइम, ये टाइम जो है मुझे क्या पता है, टाइम पता है। ठीक है, तो ये वर्ब से मुझे व्हाट का रिप्लाई है, इसलिए टाइम जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस क्लॉज के बारे में जानना है बेसिकली हम लोग को। ये क्लॉज क्या है, आई नो द टाइम वेन ही विल कम, मुझे वो समय पता है, मुझे वो समय पता है कि वो कब आएगा। ठीक है, तो ये टाइम की विशेषता, इस टाइम, टाइम जो कि ऑब्जेक्ट है, जो कि नाउन है। ठीक है, तो इस नाउन की विशेषता ये पूरा का पूरा क्लॉज बता रहा है, व्हेन ही विल कम, मुझे वो समय पता है कि वो कब आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है इस टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि नाउन है। ठीक है, तो जब भी नाउन, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये टाइम मेरा नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये पूरा का पूरा क्लॉज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल क्लॉज हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया मेरा, एडजेक्टिव क्लॉज। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मुझे वह समय पता है कि वो कब आएगा। ठीक है, तो इस समय के बारे में ये पूरा का पूरा क्लॉज बता रहा है। ये समय नाउन है, और नाउन के बारे में जो कुछ डिस्क्राइब करे, तो उसे क्वालिफाई करे, तो उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और पूरा का पूरा क्लॉज जब क्वालिफाई करे नाउन को, तो उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। सो सेकेंड का आंसर हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Question number 3. He will give me money when I go to Mumbai. He will give me money when I go to Mumbai. He क्या है मेरा सब्जेक्ट है। will क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, give क्या है मेरा मेन वर्ब है। और मी क्या है मेरा, मी, गिव भी है, वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब में यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट रख सकती है। तो मी मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और मनी जो है वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, गिव का ही गिव जो है वो मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब का मी जो हो गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मनी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल गिव मी मनी व्हेन आई गो टू मुंबई,
वो मुझे पैसे देगा जब मैं मुंबई जाऊंगा। वो मुझे पैसे देगा जब मैं मुंबई जाऊंगा। तो देखिए मेन वर्ब मेरा गिव है। वो मुझे पैसे देगा, कब देगा? कब देगा। ठीक है, तो कब देगा, ये पूरा का पूरा क्लॉज मुझे इस गिव के बारे में पता चल रहा है। इस गिव का टाइम बता रहा है। ठीक है, इस गिव का टाइम जो है, इस गिव का टाइम बता रहा है ये पूरा का पूरा क्लॉज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज हमारा क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि ये गिव मेरा मेन वर्ब है। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। और इस वर्ब से हम लोगों को टाइम का पता चल रहा है कि वो मुझे पैसे देगा, कब देगा? जब मैं मुंबई जाऊंगा। ठीक है, तो इस टाइम का पता हम लोग को ये पूरा का पूरा क्लॉज से पता चल रहा है। सो ये पूरा का पूरा क्लॉज एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और इस क्लॉज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस क्लॉज को क्या बोलेंगे? एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे। सो थर्ड का आंसर हो गया एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा आंसर करने का, फिर उसके बाद मैच कीजिएगा और मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, फिर समझ आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आई शैल नॉट टेल यू वेयर ही लिव्स। यहाँ पे आई है मेरा सब्जेक्ट, शैल है मेरा हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये एडवर्ब है, और टेल क्या है मेरा? मेन वर्ब है। टेल है मेरा मेन वर्ब। ठीक है, आई शैल नॉट टेल यू। आई शैल नॉट टेल हुम। मैं नहीं बताऊंगा। किसे नहीं बताऊंगा? हुम। आई शैल नॉट टेल, मैं किसे नहीं बताऊंगा, तो ये हुम का रिप्लाई मुझे यू दे रहा है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा व्हाट एंड हुम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट एंड हुम का रिप्लाई हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन। वर्ब से जब भी व्हाट एंड हुम का रिप्लाई मिले, वर्ब से जब भी व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले, तो ये हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन होगी। ठीक है, तो देखिए हुम का रिप्लाई मुझे यू दे रही है, तो यू क्या हो गया? मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई शैल नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब क्या नहीं बताऊंगा? ठीक है, क्या नहीं बताऊंगा, तो ये टेल मेरा मेन वर्ब है, और ये वर्ब से व्हाट का रिप्लाई मुझे ये पूरा का पूरा क्लॉज दे रही है, वेयर ही लिव्स। क्या नहीं बताऊंगा? कि वो कहाँ रहता है। और जब भी वर्ब से व्हाट एंड हुम का रिप्लाई मिले, तो उसे हम लोग नाउन बोलते हैं। और जब एक पूरा का पूरा क्लॉज नाउन वाले काम करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज बोलेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या हो गया? मेरा नाउन क्लॉज हो गया। इसका दो दो ऑब्जेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि टेल भी जो है वो मेरा डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये दो ऑब्जेक्ट रख सकती है, इसलिए एक ऑब्जेक्ट इसका यू बना जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्लॉज नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। आई क्या है मेरा? आई मेरा सब्जेक्ट है। शैल क्या है मेरा? हेल्पिंग वर्ब है। गो क्या है मेरा? मेन वर्ब है। टू क्या है मेरा? प्रिपोजिशन है। और द प्लेस क्या है मेरा? प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट है। प्रिपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो टू मेरा प्रिपोजिशन है, और उसके बाद जो प्लेस है वो मेरा प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट है। प्लेस क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है। ठीक है, प्लेस मेरा नाउन है। आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। मैं वो जगह जाऊंगा जहाँ मेरा दोस्त रहता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा क्लॉज किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस प्लेस की विशेषता बता रहा है। मैं कौन सा प्लेस जाऊंगा? जहाँ मेरा दोस्त रहता है। ठीक है, कौन सा प्लेस जाऊंगा? जहाँ मेरा दोस्त रहता है। तो इस प्लेस के बारे में, प्लेस अच्छे से बताती हूँ। हाँ, इस प्लेस के बारे में, प्लेस जो कि नाउन है। ठीक है, इस नाउन के बारे में ये पूरा का पूरा क्लॉज इसको डिस्क्राइब कर रहा है। इस प्लेस को, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। मैं वो जगह जाऊंगा जहाँ मेरा दोस्त रहता है। तो जब नाउन को कोई क्लॉज क्वालिफाई करे तो उसे क्या बोलते हैं? नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करती है। जब एक पूरा का पूरा क्लॉज वो एडजेक्टिव वाले काम करे तो उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड लीव्स। देखिए 5th एंड 6th सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल भी रटिएगा नहीं। अब ये नहीं कि वेयर आ गया तो रट लिए, वॉट आ गया तो रट लिए, कि वॉट होगा तो यानी कि मीनिंग पे जाइएगा। मीनिंग समझने का कोशिश कीजिएगा सेंटेंस का, कोई भी चीज़ को रटिएगा नहीं। मीनिंग से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन देखिए सेम है, लेकिन देखिए दोनों का मीनिंग अलग अलग है।
देखिए 6 नंबर में है आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड लीव्स। यहाँ पे आई मेरा सब्जेक्ट है, शैल क्या है मेरा, शैल है मेरा हेल्पिंग वर्ब, गो क्या है मेरा मेन वर्ब है, ठीक है, गो क्या है मेरा मेन वर्ब है। और ये क्या हो गया मेरा, आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड लिव्स, मैं जाऊँगा, मैं वहाँ, आई शैल गो मैं जाऊँगा जहाँ मेरा दोस्त रहता है, ठीक है। तो ये प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये गो जो है मेरा वर्ब है और इस वर्ब से हम लोगों को इस प्लेस के बारे में पता चल रहा है। मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा दोस्त रहता है, कहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा दोस्त रहता है, ठीक है। तो जब वर्ब को क्वालिफाई करने का काम, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम हमेशा एडवर्ब करती है, ठीक है। वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करती है। और जब एक पूरा का पूरा क्लॉज किसी वर्ब को मॉडिफाई करे तो उसे क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे। तो ये प्लेस के बारे में बता जा रही है, मैं कौन सी जगह, मैं कहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा दोस्त रहता है। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया और इस क्लॉज को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे। सो इसका आंसर क्या हो गया, एडवर्बियल क्लॉज। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फिफ्थ में था आई शैल गो टू द प्लेस, मैं वो जगह जाऊँगा, इस जगह के बारे में पूरा का पूरा क्लॉज बता रही थी। ये जो प्लेस था ये नाउन था, इस नाउन, एक सेकेंड, हाँ, ये जो प्लेस था ये नाउन था, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रही थी ये पूरा का पूरा क्लॉज। लेकिन यहाँ पे जो है ये वर्ब के बारे में बता रही है, इस वर्ब के बारे में बता रही है, मैं कहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा दोस्त रहता है, इस वर्ब के बारे में। ये गो जो है मेरा वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब को, ये वर्ब के बारे में बता रही है पूरा का पूरा क्लॉज, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्बियल क्लॉज हो गया। और ये किसी प्लेस के बारे में बता रही है, इसलिए हम लोग इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलती है, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसलिए रटिएगा बिल्कुल नहीं, मीनिंग से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th, आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम, ठीक है। आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम, आई क्या है मेरा सब्जेक्ट है, डू क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या है मेरा एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नो क्या है मेरा मेन वर्ब है, ठीक है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, वर्ब से वॉट और होम का रिप्लाई, ठीक है। क्या नहीं पता कि वो कब आएगा, मुझे नहीं पता कि वो कब आएगा, ठीक है। तो इस वर्ब से हम लोग जब वॉट का रिप्लाई मिल रहा है, ये वॉट का रिप्लाई हम लोग को ये पूरा का पूरा क्लॉज दे रहा है। एंड वर्ब से वॉट एंड होम का रिप्लाई हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन देती है, ठीक है। तो वर्ब से वॉट का रिप्लाई ये पूरा का पूरा क्लॉज दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या हो गया हमारा, नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, यू क्या है मेरा सब्जेक्ट है, विल क्या है मेरा, विल क्या है मेरा बताइए, विल है मेरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पास क्या है मेरा मेन वर्ब, ठीक है। यू विल पास, तुम पास कर जाओगे, कब करोगे, यहाँ कंडीशन लगा है, ठीक है, कब करोगे, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तब तुम पास करोगे, ठीक है। जब तुम मेहनत करोगे यू विल पास, कब पास करोगे, तो ये देखिए वर्ब से एक एक कंडीशन या एक रीज़न, एक कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है। तो जब वर्ब के बारे में कोई पूरा का पूरा क्लॉज जब किसी वर्ब को मॉडिफाई करे तो उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन बता रहा है, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तब तुम पास करोगे, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। इस वर्ब के बारे में ये पूरा का पूरा क्लॉज बता रहा है, कब पास करोगे, जब तुम मेहनत करोगे, ठीक है। इस वर्ब के बारे में, इस पास के बारे में, पास क्या है मेरा वर्ब है, और इस वर्ब के बारे में ये पूरा का पूरा क्लॉज बता रहा है। तो ये क्लॉज जो है वो कंडीशन वाले काम कर रहे हैं या फिर रीज़न वाले काम कर रहा है, कब पास करोगे, जब तुम मेहनत करोगे। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या बन गया मेरा, एडवर्ब क्लॉज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आई डू नॉट नो हु केम हेयर लास्ट नाइट, आई डू नॉट नो हु केम हेयर लास्ट नाइट, आई क्या है मेरा, आई है मेरा सब्जेक्ट, डू क्या है मेरा, डू है मेरा हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है मेरा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब, नो क्या है मेरा मेन वर्ब, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, नो क्या है मेरा वर्ब है और इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, ठीक है, क्या नहीं पता, व्हाट का रिप्लाई, ये पूरा का पूरा क्लॉज दे रही है। हु केम हियर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यहाँ कौन आया था मुझे नहीं पता,
मुझे नहीं पता कि लास्ट नाइट यहाँ कौन आया था, ठीक है। तो नो मेरा वर्ब है, और इस वर्ब से जब हम व्हाट पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई डोंट नो, क्या नहीं पता कि लास्ट नाइट यहाँ कौन आया था, और ये व्हाट का रिप्लाई ये पूरा का पूरा क्लॉज दे रही है। सो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई नाउन, एंड पूरा का पूरा क्लॉज जब नाउन वाले काम करे तो नाउन क्लॉज। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया? नाउन क्लॉज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। आई नो द बॉय हु केम हियर लास्ट नाइट। आई नो द बॉय हु केम हियर लास्ट नाइट। आई क्या है मेरा? सब्जेक्ट है। नो क्या है मेरा? वर्ब है। बॉय क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट या नाउन, ये नाउन है, ठीक है। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्लॉज इस लड़के के बारे में बता रहा है, ठीक है। आई नो द बॉय हु केम हियर लास्ट नाइट, मैं वो लड़के को जानती हूँ जो लास्ट नाइट यहाँ आया था। कौन से लड़के को जानती हूँ? जो लास्ट नाइट यहाँ आया था, ठीक है। तो इस बॉय, ये बॉय क्या है? नाउन है, और ये नाउन को क्वालिफाई करने के काम, यानी कि इस नाउन की विशेषता जो है ये पूरा का पूरा क्लॉज बता रहा है। कौन सा लड़का? ये लड़का के बारे में ये पूरा का पूरा क्लॉज बता रहा है। मैं उस लड़के को जानती हूँ जो लास्ट नाइट यहाँ आया था, ठीक है। तो ये बॉय क्या है मेरा? नाउन है, और ये नाउन को जो है वो क्वालिफाई, नाउन, इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है पूरा का पूरा क्लॉज, ठीक है। ये क्या बन गया? जब नाउन को पूरा का पूरा क्लॉज, जब एक नाउन को क्वालिफाई करे तो उस क्लॉज को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो क्लॉज के मैंने 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया प्रैक्टिस। 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ जो कि होमवर्क क्वेश्चन है। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट, ठीक है। तो इस क्लॉज के बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सा क्लॉज है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन है टेल मी व्हाट यू वांट, ठीक है। तो व्हाट यू वांट जो है ये कौन सा क्लॉज है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। सो क्लॉज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। पूरा क्लॉज मैंने आप लोगों को समझा दिया। नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज, उसके कुछ क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बच्चे इससे डरते हैं, तो मैंने इसे मतलब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करने का कोशिश किया आप लोगों के लिए, ठीक है। पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने क्लॉज आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिए। तो आप लोग जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो पहले क्लॉज का वीडियो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग को अगर जो नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक में चाहिए होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। और प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं उसे प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियोस को और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाऊँ। सो थैंक यू।